हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर सिलेक्शन मोड नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। सिलेक्शन मोड ऑप्शन का डॉक्यूमेंट पर क्या काम होता है और अगर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट पर इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर जो सिलेक्शन मोड जिस ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन आपको एडिट मेन्यू के अंदर सिलेक्शन मोड नाम से यहाँ पे दिखाई देगा। सिलेक्शन मोड का काम ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट पर पैराग्राफ या लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसके हमें बेसिकली दो जो है वो मोड दिखाई देते हैं। एक मोड होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड और एक मोड होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक एरिया। राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर पर जो डिफ़ॉल्ट आपका मोड होता है वो स्टैंडर्ड लगा हुआ होता है। जैसे जब आप डॉक्यूमेंट पर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जैसे ये मैटर हमारे सामने कई सारा टाइप है। अब इस मैटर में मैं ये चाहती हूँ कि ये व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस नाम की अंदर जो मैंने ये पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, इस मैटर को मुझे मेरे अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जैसे जब हम कोई भी लाइन सेलेक्ट करते हैं, अगर मैं लाइन भी ना सेलेक्ट करूं, मैंने यहाँ से पैराग्राफ को लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करना स्टार्ट किया तो देखिए जब मैं ये पैराग्राफ सिर्फ बीच वाली लाइनें सेलेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन मैं जब इसको स्क्रॉल करके अपने माउस को नीचे की तरफ ला रही हूँ तो आपको ये पैराग्राफ की हर एक लाइन जो है वो सिलेक्ट होती हुई दिख रही है। बेसिकली सिलेक्शन मोड का यही काम है कि अगर आपके सिलेक्शन मोड ऑप्शन पे स्टैंडर्ड लगा हुआ होगा तो ये आपको इस तरीके से पूरी लाइन सेलेक्ट करके देगा। अब मैं इस लाइन को पूरी सेलेक्ट नहीं करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से एडिट मोड ऑप्शन पर जाकर सिलेक्शन मोड के अंदर आकर मैंने ब्लॉक एरिया जो है वो ये इस ऑप्शन पर टिक किया। इस ऑप्शन को लगाने के लिए आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt+Shift+F8। तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करने वाली हूँ। मैंने जैसे ही ब्लॉक एरिया सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए मैं अगेन सेलेक्ट करने वाली हूँ। मैं फिर से बीच से कोई एरिया सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन इस बार जब आप ब्लॉक एरिया लगाने के बाद ये चीज़ सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ उतना ही एरिया सेलेक्ट होगा जितना यहाँ पर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर अगर कर्सर के थ्रू नीचे ला रही हूँ तो ये एरिया नीचे सेलेक्ट हो रहा है, अगर मैं लेफ़्ट ले जा रही हूँ तो लेफ़्ट हो रहा है, अगर राइट ले जा रहे हैं तो राइट हो रहा है। लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको पूरी पैराग्राफ की लाइनें सेलेक्ट होती हुई नहीं दिख रही होंगी। जितना मैटर हम सेलेक्ट कर रहे हैं बीच का उतना ही सिलेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली सिलेक्शन मोड का जो है वो यही काम होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट पर कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट का जो मैटर है वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट नहीं करनी है, तो उनके लिए आप सिलेक्शन मोड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर स्टैंडर्ड मोड और ब्लॉक एरिया मोड से जो है वो उनके क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं, या ब्लॉक एरिया का जो है वो आपको शॉर्टकट पूछ लिया जाएगा। तो इसीलिए आपको सिलेक्शन मोड के बारे में जो है वो मालूम होना चाहिए और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राइटर के अंदर जो सिलेक्शन मोड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लगा होता है। जब हम किसी भी लाइन के शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो ये सिलेक्शन मोड का जो है वो काम है और डॉक्यूमेंट पर हमें सिलेक्शन मोड इस तरीके से इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपने आज की क्लास में जो है वो सिलेक्शन मोड को जाना, सिलेक्शन मोड का क्या काम होता है और डॉक्यूमेंट पर सिलेक्शन मोड का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी, जो हमने ऑप्शन ट्राई किए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।